Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो साहब ये बताएं, वैसे तो बातचीत तो है वो कल की अग्निकांड की हो रही है, लेकिन मेल्ट डाउन बहुत जबरदस्त है साहब। क्या बात है, इतना मेल्ट डाउन तो मैंने कभी नहीं देखा। अब वो कुंभ अपने आप में लोगों को परेशान कर रहा है। आज देखिए, वो जो बात शुरुआत से हो रही है, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, वही बात अब देखिए मोदी का बयान भी आ गया कि कौन सी जाति है, कौन सा पंथ है, कौन सा संप्रदाय है। देखिए आके कुंभ कुंभ की जो एक यूनिटी है वो सबको परेशान कर रही है, क्योंकि वो साफ नजर आ रहा है ना साहब, वहां पे कोई वर्गीकरण है ही नहीं। और ये चीज लोगों को, पर ये जो हजारों साल से कि इनका प्रोपोगंडा सब था, सब ध्वस्त हो जा रहा है ना कुंभ में। सारे प्रोपोगंडे, मतलब ये प्रोपोगंडा ध्वस्त करने का कुंभ है। ये प्रशासनिक लेवल पे, सनातन के लेवल पे, और हर लेवल पे। और तो और आपने देखा कि राकेश टिकैत भी आके डुबकी लगा के योगी बाबा की जय जयकार कर अरे गए। हाँ, तो, राकेश टिकैत तो, भी है, तो मैं भूल ही गया। तो ये सारे हाँ। जितने नैरेटिव हैं, जितने प्रोपोगंडा हैं, उनको सब यहाँ गंगा मैया में, संगम में डूब गए आके। तो ये ध्वस्तीकरण कुंभ है, इसको आप समझिए। तो इसके चलते सब परेशान है साहब। ना इसमें पीडीए नजर आ रहा है, ना इसमें जाति जनगणना नजर आ रही है। मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ को, राहुल गांधी को न्योता देना चाहिए कि यार बड़ा अच्छा मौका है, और देश की करीब 25% आबादी यहाँ आएगी। आके यहीं जाति जनगणना यहीं से शुरू करो। हाँ, बिल्कुल सैम्पलिंग तो हो ही जाएगी। हाँ, बड़ी सैम्पलिंग हो जाएगी साहब, बड़ी सैम्पलिंग हो हम्म। जाएगी। तो आके यहीं पे जाति जनगणना, तो ना जाति जनगणना यहाँ नजर आ रही है, ना पीडीए नजर आ रहा है, ना अगला पिछड़ा नजर आ रहा है, ना जाति पंथ संप्रदाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। और कल मैं देख रहा था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री स्नान कर रहे थे, फिर उसके पहले राजनाथ सिंह जी स्नान कर रहे थे। तो सबका स्नान उसी पानी में, उसी आम आदमी के बीच में। और इसको लोग जब कंपेयर करते हैं उस राजसी स्नान से जो हरिद्वार में किया गया है, चेन्स के बीच में, जिसके बीच कोई आदमी पानी में उंगली भी नहीं डुबो सकता था जब तक समाजवादी जिसे कहना समाजवादी सम्राट पानी में थे, तब तक कोई पानी में उंगली भी नहीं डुबो सकता था। तो उससे जो एक कंपैरिजन हो रहा है, तो अब उसको देखते हुए, अच्छा फिर हर तरह से आपने कोशिश कर ली, हर तरह से आपने उसको मलाइन करने का प्रयास कर लिया। कभी आपने कहा ट्रेनें खाली जा रही हैं, कभी आपने कहा इंतजाम नहीं है, कभी आपने कुछ कहा, कभी आपने कुछ कहा। सारे नैरेटिव 24 घंटे के अंदर ध्वस्त होते चले गए। तो अब वो मेल्ट डाउन नहीं होगा तो क्या होगा सर? नहीं नहीं, कुछ मैंने देखा कल जब आग लगी तो कुछ इस्लामियों के अकाउंट में देख रहा था, वो तो बिल्कुल खुशी से पागल हुए जा रहे थे। और आधे घंटे के बाद में वही उल्टा हो गया, तो बड़ा दुख हो रहा था उनको कि साहब ये क्या हो गया। और अखिलेश जी का तो ट्वीट आपने देख ही लिया होगा कि अब भाई। उसमें भी आप देखें कि ये जो इतना ज्यादा खुशी से पागल हुए जा रहे हैं कि कुंभ मेला जल के राख हो गया, हाँ, तो वो भी उनको नजर आ गया। और मेरे ख्याल से ये शायद इतिहास का इकलौता दृष्टांत होगा जहां पे आग लगते ही मुख्यमंत्री मौके पे पहुंच गए। वो हालांकि वो भी संयोग ही था, योगी सही मेले हो। में उस वक्त मौजूद थे। योगी उस वक्त हम्म। मेले में मौजूद थे, लेकिन वो हम्म। चाहते थे जहां जहां मौजूद थे, वो मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर थे। वो चाहते थे वहां से भी वो अपनी पूरी जानकारी ले सकते थे, लेकिन वो मौके पे दौड़ते हुए पहुंच गए। और वो सब चीजें भी नजर आई, और जिस तरह आग को कंट्रोल किया गया, और जिस तरह के वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों के जो बयान आ रहे हैं कि साहब 5 मिनट से कम मौके पर गाड़ियां आ गई। अच्छा आप देखें, जो आग लगी है, आपने जो ट्वीट किया था मैंने उस पर जवाब भी दिया था कि हर साल यहाँ माघ मेले में आग, मुझे तो कोई मेला ही नहीं याद है। कुंभ तो 12 साल हम्म। में होता, माघ मेला हर साल पे होता है। तो मुझे तो कोई मेला ही नहीं याद है। मैंने आपको ढेर सारे उसमें आपने स्क्रीनशॉट भी लगाए थे, अगर आपने देखा हो। हाँ तो नहीं, मैं तो हर मैंने साल, उसको अपने हाँ हर वीडियो में साल यूज वहाँ, भी किया था। हाँ तो वहां तो हर साल मेले में आग लगती है। और इसलिए लगती है, इसका कारण समझे, जो जमीन होती है वहां पे वो रेत है, और रेत बड़ी ठंडी होती है एकदम। पानी नदी के दोनों तरफ की रेत बड़ी ठंडी होती है। टेम्परेचर जो यहाँ पे शहर में होता है प्रयागराज में, उससे भी 2 डिग्री 3 डिग्री नीचे होता है नदी किनारे। बड़ी ठंड होती है, बड़ी गलन होती है उसमें, रेत इतनी ठंडी होती है। तो पूरे मेले में
आप सोचिए कई किलोमीटर से, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर के मेले में पूरा नीचे पुआल बिछाई जाती है, जिसको उधर पराली कहते हैं। तो अच्छा। पुआल बिछाई जाती है, हाँ। तो वो जो पुआल होती है बड़ी इन्फ्लेमेबल होती है ना, वो तुरंत एक सूखी पुआली होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए लगाई जाती है। जो तमाम वहां पे झोपड़ियां बनती हैं वो भी पुआल की बनती हैं, हाँ। वो तो और इसलिए बनती है कि साहब उसमें बड़ा गर्म रहता है, और जमीन से भी गर्म गर्म होता है, ऊपर से भी गर्म होता है। तो पूरे मेले में जो सबसे ज्यादा प्रयोग होता है पुआल का होता है। तो अब ऐसे में वो जो तमाम कल्पवासी आते हैं। अच्छा, अब तो चलिए गैस सिलेंडर से आग लग जाती, किसी जमाने में स्टोव लेके आते थे, स्टोव से आग लग जाती थी। उसके पहले चूल्हे लेके आए, चूल्हे लगाते, चूल्हे से आग लग जाती थी। तो जहां पे लाखों लोग, करोड़ लोग एक साथ रह रहे हैं, इतना पुआल मौजूद है, तो आग और फूस एक साथ, वो भी इतने बड़े इलाके में, इतनी बड़ी मात्रा में, आग और फूस एक साथ इतने बड़े इलाके में और इतनी बड़ी मात्रा में, तो हर साल कुछ ना कुछ छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि गंगा मैया की कुछ ऐसी कृपा है कि कोई फैटेलिटी, कोई कैजुअलिटी नहीं होती, कोई मरना जीना नहीं होता, कोई कोई गंभीर घायल नहीं होता, कुछ ऐसा नहीं होता। तो ये तो साहब एक रूटीन है। हालांकि मैंने देखा कि आज वहां पे जो गीता प्रेस वाले थे वो ये भी कह रहे थे कि नहीं साहब, आग अंदर से नहीं लगी, चिंगारी बाहर से फेंकी गई। बाहर से और फेंकी गई वो बताते, कह रहे थे, हाँ। और उसके उसके एक्चुअली वहां पे दो पुल हैं, एक तो शास्त्री ब्रिज है जो कि गाड़ियों के चलने के लिए, और दूसरा एक रेलवे ब्रिज है। तो उनका कहना है कि वो रेलवे ऊपर से ब्रिज से ट्रेन निकली और उसके तुरंत बाद आग लग गई। तो ये भी एक संदेह जताया जा रहा है कि शायद किसी ने ऊपर से कुछ फेंक दिया हो, इस तरह की बात भी है। लेकिन अभी तक जो जिला प्रशासन का रुख है कि नहीं साहब, वो आग अंदर से ही लगी। और मेरे लिए ये बात बहुत जिसे कहना चाहिए कि हर साल देखने वाले, तो मेरे लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बड़ी बात यह कि जिस तरह उस पर काबू पाया गया, देखिए 180 कैंप, एक ही बाड़े के 180 बड़ा कैंप था गीता प्रेस का। तो उसमें छोटे छोटे जब कैंप आप कहते हैं ना, छोटी छोटी छुलदारियां होती हैं, छोटी छोटी कुटिया टाइप की होती हैं, वो 180 जल के राख हो गई। तो अगर ये आग बढ़ती तो आप सोचिए कुंभ मेला जल जाता। जो हमारे तमाम भाईजान इतना खुश हो रहे हैं कि मेले में आग लग गई और मेला जल गया, तो वास्तव में मेला जल जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक ना ऐसा हुआ है और ना ऐसी उम्मीद है। और जिस तरह रिएक्शन, कितने मिनिमम टाइम में जो रिएक्शन नजर आया दमकल वालों का, आग बुझाने वालों का, वो भी अपने आप में बड़ा काबिल तारीफ था। और अभी तो जो सबसे बड़ा स्नान है मौनी अमावस्या का, वो बाकी है। अमौसा का मेला, अमौसा का मेला आपने सुना है? कैलाश गौतम को सुना है अमौसा का मेला? कैलाश नहीं। गौतम हमारे यहाँ के एक कवि हुए हैं, और बड़े फेमस कवि हैं इस इलाके के। तो उन्होंने अमावस्या के इस मेले को अमौसा का मेला कह के करीब 50 साल पहले एक कविता लिखी थी। बड़ी कालजयी कविता है साहब, वो बड़ी दूर दूर तक अभी तक सुनी जाती है। कैलाश गौतम साहब तो नहीं रहे, लेकिन ये अमौसा का मेला, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अपने दर्शकों से भी कह रहा हूँ कि अगर आप YouTube पे इसको टाइप करेंगे और अगर आपको जरा से भी अवधी, भोजपुरी, इन सब भाषाओं का जरा सा भी ज्ञान होगा, कोई दो तो चार एक, पंक्तियां याद हो तो बताएं, सुनाएं। वो मैं बोल नहीं पाऊंगा वो मैं बोल नहीं पाऊंगा। वो बड़ी अद्भुत है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही सुना दे रहा हूँ। यू जस्ट, मतलब मेरा अपना मानना है कि इससे अच्छा लिखा नहीं जा सकता, और कैलाश गौतम की अपनी आवाज में साहब इससे अच्छा बोला नहीं जा सकता। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ। नहीं, आवाज नहीं आ रही। ये एक एक जैसे कहना चाहिए एक रीजनल लैंग्वेज, मतलब एक गांव की भाषा में एक परिवार का मेले के लिए तैयारी करना, फिर ट्रेन पर जाना, फिर मेले में रहना, और मेले में एक उस परिवार में एक यंग कपल भी है, और बूढ़े लोग भी हैं, और बच्चे भी हैं। और जिस तरह वो मेले में जाते हैं और जिस तरह वो मेला को देखते हैं और जैसे लौटते हैं, ये पूरा एक बड़ा जबरदस्त कि, और ये 50 साल पहले लिखी गई कविता है, तो उस समय जो माहौल होता होगा, तो उसको उन्होंने बहुत ही हम्म। खूबसूरती से बयान किया है।